बोलिए पूज्य दादा भगवान की जय। हमारे पूज्य गुरुदेव दादा भगवान द्वारा 16 अगस्त 1967 से यहाँ पर अखंड पाठ रामायण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो अनवरत तरीके से चल रहा है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर सुंदरकांड किए जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके लिए यहाँ पर अर्जी लगाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ पर हनुमान जी महाराज के लिए एक नारियल लेते हैं, नारियल पे दक्षिणा रख के और अपनी अर्जी लगाते हैं लोग। फिर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड सुनाते हैं। तो महाराज जी वो कहाँ के रहने वाले थे? यही थे? महाराज जी जो थे वो रत्नागिरी के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के, रत्नागिरी। और आसाम में उन्होंने तप किया था। लेकिन इतना चमत्कारिक इस भूमि को बना दिया है उन्होंने अपने आप में, जहाँ पर यहाँ पे लगभग 58 ईयर ये रनिंग है हमारा अखंड पाठ जो चल रहा है। 16 अगस्त 1967 से स्टार्ट है, तो ये 58 ईयर्स रनिंग है जी। कोविड के समय में भी उनको नॉन स्टॉप जो है वो पूरे नियमों का पालन करते हुए, और जो हमारे पाठी आते थे, सैलानी लोग आते थे, बाकायदा उनका सैनिटाइज़र वगैरह करना, ये सब पूरी व्यवस्था रखते हुए और अखंड पाठ का कार्यक्रम हमारा चलता रहा। टाइम पे भी बंद नहीं हुआ, चलता रहा। बराबर बिल्कुल चलता रहा, हनुमान जी महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से चलता रहा। तो वो जो महाराज जी हैं अब तो शायद नहीं है वो। अब नहीं है वो जुलाई में 5 जुलाई 2005 में जो है वो ब्रह्मलीन, 2005 में जी ब्रह्मलीन हो गए हैं वो जी। तो यहाँ जो पाठ करते हैं जो भी जी श्रद्धालु, तो वो कौन लोग होते हैं? कोई भी कर सकता है या फिर कोई भी नहीं करता यहाँ पे। क्या है कि एक तो विशेष मतलब ये नियम जो हैं कि प्रत्येक दोहे के बाद में 5 संपुट लगाने का प्रावधान है हमारे यहाँ पे। तो जब हम जैसे सपोज लाइट चली जाती है या कोई पार्टी बदलता है, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेशन के रूप में घंटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घंटी बजेगी तो दूसरा पार्टी आ जाएगा। और पार्टी के रूप में ऐसा है कि लोग बाग यहाँ पे स्वेच्छा से इतने लोग रहते हैं कि हमको दूसरा एक्स्ट्रा किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस ये रहता है कि नियम कायदे के हिसाब से एक लिबास के रूप में जो है वो धोती पहनना पड़ती है या लुंगी ऐसी लपेट लीजिए आप। पजामा और फुल पैंट जो है वो अलाउ नहीं किया जाता है। और रामायण की कंटिन्यूटी बनी रहे उसके लिए 5 संपुट जो है वो हर दोहे के बाद में बोले जाते हैं। अब जैसे किसी ने घंटी बजाई और उसको अगर मतलब पार्ट बदलना है तो वो 5 संपुट बोलते हुए और उठेंगे, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूस शुरू करेगा वो 5 संपुट का, और वो बोलते हुए बैठ जाएगा। ये विशेष मतलब है यहाँ पे व्यवस्था। तो स्थायी जो साधक हैं वो कितने हैं जो यहीं पर रहते हैं? स्थायी रूप में सेवक के रूप में यहाँ पे रहते हैं 6-7 लोग रहते हैं, रूम बने हुए हैं उनके प्रॉपरली। लेकिन बाकी पाठ के लिए हम लोग जो है वो सैलानी भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रेगुलरिटी है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी आके सैलानी बोले कि हम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। रेगुलरिटी फर्स्ट है उसकी, कि रेगुलर है कि नहीं है वो, तभी उसको पाठ जो है वो दिया जाता है करने के लिए। तो ऐसे जी बाहर के शहर का हो और वो कुछ दिन आके यहाँ पर रह के अगर पाठ करना चाहते नहीं, रहने की व्यवस्थाएं तो लगभग नहीं हो पाती हैं, क्योंकि क्या है कि जो आश्रम जो बना हुआ है इसमें नर्मदा परिक्रमा वासी वगैरह जो है वो आते हैं, प्लस हमारे अखाड़े के जो साधु महात्मा लोग आते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था रखना पड़ती है हम लोगों को बाहर से जो आते हैं। बाकी अगर यहाँ के लोकल में तो हमको इतने मिल जाते हैं पार्टी की, हमें एक्स्ट्रा ऐसा लेना नहीं पड़ता कि बाहर से कोई पार्टी को बुलाया जाए और वो यहाँ पे रह के पाठ करे। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। बोलिए पूज्य दादा भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। देखिए यहाँ अखंड मानस यज्ञ का जो मंदिर है, वहाँ पर ये मानस यज्ञ जो पाठ यहाँ चल रहा है उसके पृष्ठभाग से हम यहाँ पर दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। पीछे की तरफ है ये, और यहाँ पे बहुत सुंदर हनुमान जी विराजमान है। एक बहुत विशाल वट का वृक्ष है, देखिए हनुमान जी के आप दर्शन कर लीजिए। तो इस वट वृक्ष के नीचे ही, चूँकि ये साक्षात शिव जी के ही स्वरूप है, रुद्रावतार इनको कहते हैं। देखिए सुंदर सा परिसर है यहाँ पर। इसको राम घाट भी इस पे यहाँ पे इस स्थान का नाम लिखा हुआ है, और श्री राम जय राम भी अंकित है। देखिए कितना विशाल वट वृक्ष है। तो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति देखिए कि विभिन्न पूजा पाठ और भक्ति के माध्यम से, हमारी श्रद्धा के माध्यम से बहुत विशाल विशाल और पुराने प्राचीन जो वृक्ष हैं, जो कि हमारे धरती माता के कहना चाहिए फेफड़े जैसे हैं, श्वास प्रश्वास इन्हीं से होता है धरती माता का।
तो ये विशाल लगभग 500 साल पुराना ये वृक्ष होगा, ऐसा मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि 10 ये जैसे मैंने बताया रामघाट से यहाँ मंदिर से फिर इस तरफ हम जो अखंड मानस यज्ञ जहाँ पर संपन्न हो रहा है, चल रहा है, उस दिशा में अग्रसर होते हैं। सामने से एक रास्ता जो जा रहा है वो गौशाला के लिए, वहाँ पर भी हम चल के अभी दर्शन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये सुंदर लता पताओं के बीच से होते हुए सुंदर वृक्षारोपण यहाँ पर भी है। यहाँ पहले सर्वप्रथम एक शिव जी का मंदिर मिलता है, और वो जो महाराज श्री जिन्होंने हमको सबसे पहले इस स्थान के बारे में, यहाँ के महात्म्य के बारे में बताया, वो यहाँ पर विराजमान है। तो हम यहाँ पर केले की कुछ छटाई वटाई कर रहे हैं। तो ये सामने ही पहले शिव जी का मंदिर पड़ता है, वो हम चल के अभी आपके साथ दर्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पर विराजमान है। आज से देखिए सौभाग्य से आज सोमवार है, और तो देखिए आज सोमवार को हमको भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। भोलेनाथ जैसे बताया जाते हैं कि रुद्रावतार ही हनुमान जी हैं, और यहाँ पे शिव शंकर जी अपने परिवार सहित माता पार्वती के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ और उनके वाहन नंदी जी के साथ यहाँ पर निरंतर रामचरितमानस का जो है पाठ का श्रवण करते रहते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हनुमान जी को और शिव जी को प्रसन्न करना हो तो राम जी का नाम जप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ये लीजिए, हम उस सुंदर और सुखद वातावरण के परिसर में पहुंच गए हैं, जो कि अखंड मानस यज्ञ जहां पर संपन्न हो रहा है। यहीं पर है अखंड रामचरितमानस का जो पाठ निरंतर चल रहा है। तो आप ये परिसर का एक बार दृष्टि डाल लीजिए, फिर सामने जो है आप दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और यहाँ पर है जहाँ वो अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। और अमित भाई यहाँ बैठे हैं, काफ़ी देर से श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस का। हम आपको यहाँ ठाकुर जी के भी दर्शन करा देते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, जय हो कृष्ण कन्हैया। जय हो ठाकुर जी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कहले उचाचा मगत प्रेम यहाँ पर शिव जी का भी एक और मंदिर है, तो वो भी दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय श्री गणेश।
बड़ा खूबसूरत परिसर है। जय हो कृष्ण कन्हैया की। ये वो महाराज जी का वहाँ ऊपर चित्र है जिन्होंने इस मंदिर की और इस अखंड मानस पाठ की शुरुआत की थी। मंदिर के परिसर के पीछे ही, यानी मंदिर परिसर का ही भाग है वो, एक बहुत सुंदर गौशाला भी है जहाँ पर गौओं की सेवा भी होती है। तो वो जो गौशाला वाला क्षेत्र है उसके भी हम दर्शन कर लेते हैं और आपको भी करा देते हैं। सुंदर नीले आसमान के बैकग्राउंड में यहाँ पर बहुत सारी गैया हैं, कुछ बाहर हैं यहाँ पर गौशाला में। तो आप एक बार गैया मैया को भी प्रणाम कर लीजिए, इनके दर्शन कर लीजिए। जय हो गैया मैया, राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर सुंदर गाय हैं, बहुत अच्छी सेवा होती है। गाय की हेल्थ देख के ही समझ में आ रहा होगा। जय हो गैया माता। अरे तुम मारने वाली हो? हम तो राधे राधे कर रहे हैं, गुस्सा कर रही हो तुम। चलो, यहाँ पर है एक गौशाला, इधर है, मतलब उसी का हिस्सा है। देखिए एक बिल्ली रानी यहाँ पर। राधे राधे, तुम यहीं की हो? राधे राधे कर लो। अरे वाह, कितने अच्छे से बैठी है, नहीं तो भग जाती है ऐसे तो। राधे राधे, जय श्री राम। यहाँ पर है, देखिए कुछ गाय यहाँ अंदर है, थोड़ा अंधेरा है तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा हल्का सा। इधर ये गौ माता। जय हो गैया मैया, सारी बहुत अच्छी और स्वस्थ गाय है। अच्छा यहाँ पर उनकी देख रेख होती। देखिए चारा भी रखा है, हरा चारा, और इन डब्बों के अंदर चुनी है, चोकर है जो गाय को दी जाती है। तो अच्छी सेवा हो रही है गौ माता की यहाँ, हनुमान जी की छत्र छाया में। जय श्री राम। और एक मंदिर ये है इधर। गौशाला जो यहाँ मानस पाठ, अखंड मानस पाठ जो मंदिर है उसके ठीक बगल में एक शिव जी का मंदिर यहाँ पर भी है। और मैं यहाँ के दर्शन आपको इसलिए करा रहा हूँ, आज तो एक तो सोमवार है इसलिए शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। साथ में इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक बहुत, जो मैं आपको बता रहा था कि लैंडमार्क के लिए आपको बहुत विशाल एक हनुमान जी की यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हनुमान जी जैसे ही नज़र आएंगे तो रोड से ही नज़र आते हैं, बहुत दूर से नज़र आते हैं। तो ये यहाँ इस मानस पाठ का जो मंदिर है, अखंड मानस पाठ, वहाँ का लैंडमार्क है। इसलिए मैंने सोचा आपको वो जो हनुमान जी रोड पर यहाँ पर बहुत विशाल विग्रह के रूप में विराजमान है उनके भी आपको दर्शन करा दूँ। यहाँ ये देखिए आप, जब आप इसमें प्रवेश करेंगे, ये एंट्रेंस गेट के ठीक अंदर का भाग है और यहाँ विशाल बड़े अक्षरों में लिखा है अखंड मानस यज्ञ प्रारंभ 16 अगस्त 1967। तो 58वां साल ये चल रहा है जब 24 घंटे रात दिन यहाँ पर अखंड मानस का पाठ चल रहा है। और यहीं ये एंट्रेंस गेट है। अभी वापस जाते समय हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर एक माँ भवानी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। सीढ़ियाँ देखिए कितनी सुंदर यहाँ ऊपर जा रही हैं। और अभी नवरात्रि चूँकि शुरू होने वाली है तो नवरात्रि के ठीक पहले हमको यहाँ पर माता माँ भवानी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये सुंदर, बहुत सुंदर परिसर है। ये भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर माता भवानी के, शिव शंकर के और भी अन्य देवी देवताओं के यहाँ चित्र हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जो बहुत सुंदर श्री विग्रह विराजमान है माँ भवानी का, माता पार्वती का, तो उनके आप दर्शन कर लीजिए। जय हो भवानी मैया, जय हो माता दुर्गा, जय माता पार्वती, जय हो मैया की। तो ये यहाँ पर उन महाराज श्री का चित्र भी यहाँ पर लगा हुआ है जिन्होंने इस अखंड मानस यज्ञ की और इस मठ की यहाँ पर स्थापना की थी, उसका शुभारंभ किया था। तो इनके ही कृपा से और इनके आशीर्वाद से वो अखंड मानस पाठ जो इन्होंने शुरू करवाया था यहाँ पर, वो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। सुंदर देखिए यहाँ पर बगिया है, बहुत सुंदर। यहाँ पर महाराज जी जिनसे अभी हमारी बात हुई थी, और सारी लताएं पताएं, बस हमको ऐसा लगता है जैसे साक्षात वृंदावन और अयोध्या यही है। वृंदावन की लताएं पताएं लगती है हमको ये सारी। तो बहुत सुंदर दर्शन के बाद ये हम ऐसे बाहर आते हैं, मतलब प्रवेश जब करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे। ये मेन रोड है, मुख्य रोड पर ही है। मदन महल इस एरिया का नाम कहलाता है, जबलपुर शहर में ही है। और ना केवल जबलपुर बल्कि संपूर्ण भारत का एक बहुत मुख्य तीर्थ में से एक है
शायद मेरे रिकॉर्ड में, मेरी जानकारी में जो यहाँ पता चला है कि ऐसा अखंड मानस यज्ञ और कहीं पर भी नहीं चल रहा है। तो साक्षात भगवान श्री राम और सीताराम, हनुमान जी, भगवान शंकर की कृपा आपको इस दर्शन के माध्यम से प्राप्त हो और आप शीघ्रता शीघ्र यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचें। जय श्री राधे श्याम।